डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज के इस वीडियो में जो है मैं 3 मुद्दे पर बात करने वाला हूं। एक तो ये कि जो नाइपर 2024 का फॉर्म आया हुआ है उसमें कुछ डेट्स अपडेट की गई हैं, इसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, उस पर बात करेंगे। जो शेड्यूल से इंपॉर्टेंट उस पर बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट कोर्स आज और इसी वक्त से हम लोग जो है क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये आपका जो अभी 20-21 दिन का समय बचा हुआ है, हमें ऐसा लगता है और ये पॉसिबल भी है कि काफ़ी चीज़ें कवर की जा सकती है। तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि इस क्रैश कोर्स को जो है, क्योंकि 699 में फार्मा नॉन फार्मा दोनों के साथ जो कवरेज है, टूटैक्सो एकेडमी जो ऐप हमारा है उस पर अवेलेबल है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और लास्ट के वीडियो के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं कि अब इस बचे हुए 20 दिन में क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट वीडियो जिसमें आपको नाइपर के बारे में भी बेसिक जानकारी मिलेगी, कोर्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी और जो टिप्स वगैरह हैं जो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, क्योंकि मैं खुद नाइपर का पढ़ा हुआ एस्पिरेंट हूँ। तो वो सारी जानकारी जो आपसे मैं शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग, दैट इज नाइपर। देखिए, ये जो नाइपर इंस्टीट्यूट है ना, नाइपर JEE के नाम से, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि जो लोग नए हैं उनको भी पता लगे, जो पुराने उनको भी पता लगे। तो नाइपर JEE का एग्जामिनेशन होता है, नाइपर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 का। नाइपर अभी तक जैसे अपने IITs होते हैं इंजीनियरिंग में, वैसे फार्मा में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट होते हैं, टॉप नॉच इंस्टीट्यूट होते हैं, वो नाइपर होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो है ये नाइपर आते हैं और ये नाइपर एक्ट, खुद इसका एक्ट है, इसके तहत गवर्न होते हैं और ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में भी आते हैं। ये मतलब ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट होते हैं, खुद ही रिजल्ट जारी करते हैं, खुद ही सब कुछ इनका होता है। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इनसाइड द फार्मेसी फॉर द फार्मेसी इन इंडिया। तो नाइपर अलग अलग पूरे इंडिया में 7 इसके सेंटर्स हैं नाइपर के, अलग अलग जगह पर। नाइपर अहमदाबाद हो गया, रायबरेली हो गया, मोहाली हो गया, अलग अलग जगह पर, कोलकाता हो गया, लोकेशन पे हैं ये लोग। और डिफरेंट जो जिम्मेदारी आप देखेंगे, जैसे कभी हैदराबाद को जिम्मेदारी दी जाती है, कभी मोहाली कंडक्ट करवाता है, कभी जो है इस बार जो है नाइपर गुवाहाटी को जो है ये सब सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं। ठीक, तो नाइपर गुवाहाटी जो है 2024 का नाइपर जो है कंडक्ट करवा रहा है। तो उसमें कुछ शेड्यूल्स इन्होंने, आपने देखा होगा कि 25 अप्रैल से जो है फॉर्म खुल गया। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल भी कर लिया होगा, बहुत सारे लोग अभी बचे हुए हैं क्योंकि क्लोजिंग डेट जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, राइट। तो क्लोजिंग डेट को 30 मई तक जो है, ये बिग अपडेट है आपके लिए, 30 मई तक जो है क्लोजिंग डेट को इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 8:30 मतलब 8:31 पे फिर नहीं होगा फॉर्म आपका। तो भविष्य के साथ कृपया खिलवाड़ ना करें, ठीक है। 15 जून को आपके पास जो है एग्जामिनेशन होने वाला और आज आपका अभी जो है 25 मई है। आपके पास ले दे के 20 दिन है और 20 दिन काफ़ी होता है ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, और ख़ास करके फार्मा फील्ड में। सही मेंटर हो, सही स्ट्रेटजी हो तो 20 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है ज़िंदगी में। फिर हॉल टिकट्स वगैरह, रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें ये देंगे। तो 15 जून को जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और ये 20 दिन जो है शुरू होते हैं अब आपके इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल डेज हैं। कैसे प्रोसीड करने वाले उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, 2 अप्रोच है। एक तो सेल्फ स्टडी अप्रोच होती है, एक कोचिंग से। मैं पहले आपको बता दूं, मैं कभी ये नहीं कहता कि कोचिंग इज मैंडेटरी, कि आपको कोर्स लेना ही लेना है, बिना कोर्स का आपका सिलेक्शन नहीं होता। ये तो बहकावे और छलावे वाली बात हो जाती है। जो सेल्फ स्टडी होता है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसकी अपनी लिमिटेशंस है, कोर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशन है। मैं आपको दोनों का बता देता हूँ, आप बेहतर डिसाइड करिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी बेटर ऑप्शन होता है जब आपके पास कोई मेंटर हो, जो आपके टच में हो, जिसने नाइपर क्रैक कर रखा हो, जो आपको स्ट्रेटजी बताए, प्रॉपर गाइडेंस हो, आपके पास अरेंज मटेरियल हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एनफ मटेरियल हो। जब आपके पास स्टडी मटेरियल हो, प्रॉपर गाइडेंस हो, देन यू गो फॉर द सेल्फ स्टडी। बेटर ऑप्शन है, सबसे बेटर ऑप्शन। लेकिन जब आपके पास समय कम हो, आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल ना हो, तो आपको हमेशा उस बंदे से सपोर्ट लेना चाहिए जो ऑलरेडी उस फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो मैं खुद नाइपर का पढ़ा हुआ हूँ, एक अच्छी रैंक भी थी मेरे टाइम पे अपनी खुद की, और मैं काफ़ी लाइफ में आगे भी बढ़ा हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है सेलेक्ट भी हुए हैं, चाहे नाइपर हो, जीपैट हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, DI। जब मेरे बारे में आप पता करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें पता लगेंगी, ठीक है। अपने मुँह से हर चीज़ नहीं बोली जाती है, लेट द पीपल डिसाइड अबाउट यू। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलने वाली हैं, राइट। अब देखिए, ये जो नाइपर है इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया बता ही दिया। जब आप कोर्स से पढ़ते हैं, इसमें फ़ायदा क्या है कोर्स का, अब कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। छूट जो रिलैक्स आपको मिलने वाली है, 999 का कोर्स है, लेकिन आपको 699 का मिलने वाला है, 2 मंथ के वैलिडिटी के साथ जो आपको मिलने वाला है। कहाँ पर आपको मिलेगा? टूटैक्सो एकेडमी ऐप या फिर tutexoacademy.com। आप सभी को पता है कि पहले हमारा ऐप जो है
इनोवेटर्स अड्डा के नाम से भी था, फार्मा पाथफाइंडर्स के नाम से। दोनों प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया है ट्यूटैक्सो अकेडमी। इस स्पेलिंग को याद रखें, TUTEXO, ठीक है। तो tutexoacademy.com पे जब आप जाएंगे तो ये इस तरीके की साइट हमारी खुलेगी। तो ब्लैक में भी लोगो है, पिंक में भी लोगो है, इसको पहचान लीजिए। यहाँ से सारे कोर्सेज वगैरह आप ले सकते हैं, सब कुछ। वेबसाइट से खरीदने का फ़ायदा क्या है कि आपको इस पर कूपन्स भी अवेलेबल होते हैं। नहीं भी अगर कूपन अवेलेबल है तो आपको बेस्ट प्राइसेज में ऑलरेडी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आप नाइपर का देखेंगे, नाइपर 2024 का प्रहार, क्योंकि लास्ट बैच है, अब हम बिल्कुल अटैक करने वाले हैं 2024 के ऊपर। तो प्रहार ही हुआ हमारा एक कि हम फाइनल अटेम्प्ट दे रहे हैं 2024 के लिए। जो भी हमारी कोशिश है वो फाइनल अटेम्प्ट। इसमें वीडियोज़, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सब कुछ मिलने वाला, जो चाहिए आपको सारी चीज़ें। लीडिंग फैकल्टी मैं इसमें रहूँगा, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस जो है नाइपर का वो मेरे को इधर पे है। तो मैं आपको लीड करूंगा सारी चीज़ें और अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो आपको एक ऑलरेडी सेलेक्टेड बंदे से गाइडेंस मिलने वाला है, कोई ऐसा आपको अर्जी फर्जी बंदा जो है नहीं पढ़ा रहा है। क्या ये 550 प्लस मटेरियल स्मार्टली यूज़ किए जा सकते हैं 20 दिन में? येस, एब्सोल्युटली। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे आप इसको कोर्स को यूज़ करेंगे। ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन है, सब कुछ सारी चीज़ें हैं, आप ये सब सारी चीज़ें देख सकते हैं। डेमो अगर आप देखना चाहें तो वो सब भी कंटेंट वगैरह हम देख सकते हैं। इस कोर्स में मैंने क्या किया है, खास बात जो की है ना, वो मास्टर वीडियोस का किया है मैंने कॉन्सेप्ट। मास्टर वीडियोस क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो फार्मेसी में फर्स्ट टाइम मैंने लाने की कोशिश की है। आप देखेंगे पूरा कोग्नोसी एक वीडियो में, ठीक है, पूरा जूरिस्प्रूडेंस एक वीडियो में। इससे क्या होता है कि लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करने में काफ़ी मदद होती है। पूरी मैथ के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक वीडियो में, पूरी रीजनिंग की कॉन्सेप्ट एक वीडियो में, चाहे वो 2 घंटे की वीडियो, चाहे 3 घंटे का एक मास्टर वीडियोस। सो ये वीडियोस जो है कम समय में बेहतर आउटपुट देते हैं, और ये 20 दिन यही करना है आपको। ऐसे टॉपिक्स पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है कि मैक्सिमम आउटपुट जो है आप ले सकें, राइट। तो मास्टर वीडियोस, मास्टर नोट्स, ये सब कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जो नोट्स है इंपॉर्टेंट उसको नोट्स को शेयर करेंगे, और बाकी क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं जीपैड के अलावा, वो सारी बातें जो हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो वीडियो, नोट, टेस्ट सीरीज, जो लोग नए हैं वो डेमो वगैरह देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ यहाँ पर जो है मेंशन्ड है। एवरीथिंग इज देयर जब आप जाएंगे। लास्ट में क्या करना है कि जब आप मास्टर वीडियोस वगैरह देखेंगे ना, मास्टर रैपिड रिवीजन नोट्स वगैरह, ये सब मैंने जो है डाला हुआ है। कुछ रैपिड रिवीजन मैंने स्टडी मटेरियल मिसलेनियस भी डाला हुआ है। ये लास्ट मोमेंट पे आपको पढ़ना है, जब 2-4-6 दिन हफ्ता भर बचेगा तब आपको पढ़ना है ये सब सारी चीज़ें। और कुछ नॉन फार्मा की वीडियोस भी हैं, फार्मा की वीडियोस भी हैं। कुछ रैपिड रिवीजन नोट्स हैं, 6-7 वीडियोज। इसी में जब आप सर्च करेंगे ना अच्छे से तो आपको पता लगेगी, वो 6-7 वीडियोज आपको जो है लास्ट मोमेंट पे बहुत कुछ आउटपुट देने वाली हैं, ठीक है। बहुत मास्टरली डिज़ाइन किया गया है। तो अब समय आपके पास कम है, प्रॉपर आपके पास मटेरियल है, प्राइस भी बहुत कम है, 699, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं आप देखेंगे तो, ठीक है। बहुत कुछ जब आप पढ़ेंगे ना तो यू विल फील एक्चुअली द डिफरेंस यू आर गोइंग टू फील। तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, फार्मा प्लस नॉन फार्मा दोनों के साथ कवरेज है। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा, आप एक बार इसको पढ़िए। 699 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है, उसमें GST वगैरह भी सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू कि जो आप 699 में आपको मिलने वाला है, फार्मा नॉन फार्मा दोनों के साथ कवरेज है। आप इस प्राइस को हल्के मत लीजिए, इसमें आपको बहुत कुछ, कई हज़ार कई लाखों का कंटेंट जो आपने फार्मेसी में 2 साल 4 साल में पढ़ा होगा ना, 4 साल में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो tutexoacademy.com पे जब आप जाएंगे वहाँ से, या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है आप वहाँ से जो है tutexo, जैसे आप मान लीजिए गूगल प्ले स्टोर पे आप जाते हैं, tutexo के बारे में TUTEXO, ठीक है, आपने डाला tutexo academy, यहाँ पर ऐप का भी आ जाएगा। आप यहाँ से ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक, ये है, ये लोगो आप देख लीजिए, ये रजिस्टर्ड नेम है। तो tutexo academy जो है, इसको आप ऐप से जो गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं कोर्स का लिंक वगैरह सब कुछ दे दूंगा, वेबसाइट का लिंक वगैरह दे दूंगा, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये सब सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। बाकी लगे हाथ आपके फ़ायदे की बात ये बोल दूँ कि जो tutexo academy है ना, हमारा ये चैनल, इस पर आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। इस चैनल को आप अच्छे से यूज़ करिए। जैसे आप देखेंगे, अभी कुछ दिनों पहले मैंने जीपैड की वीडियो डाली हुई है, लेकिन आप देखेंगे मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है, ठीक है। दुख इस बात का, इस वीडियो को जब आप देखेंगे ना 45 मिनट की, कोई 45 मिनट की 40 मिनट की वीडियो देखना नहीं चाहता है। सच बात ये है, सबको 10 सेकंड 20 सेकंड में, बट आप यकीन मानिए 10-20 सेकंड में फार्मेसी नहीं होती भाई साहब। आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा, खाली भगा भगा के आप देख लेंगे ना 45 मिनट में भी, बहुत कुछ इस वीडियो में जीपैड के बारे में मैंने बताया हुआ है, पूरा तजुर्बा शेयर किया हुआ है, ठीक है।
लेकिन ये वही लोग समझ पाएंगे जो उस वीडियो तक अंत तक देखेंगे, तभी समझ पाएंगे। 10 सेकंड में तो पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐप वगैरह से कर सकते हैं, वेबसाइट से, जहाँ से आपको रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मैं शेयर कर दूंगा आपसे। अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय तो आप वीडियो झेल नहीं पाते हैं। तो भाई आपका टाइम स्पेन, अटेंशन स्पेन आपका कम हो गया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए भी हमें काम करना पड़ेगा। जब भी हम नाइपर देते हैं तो हमारे मन में एक बेसिक सा सवाल होना चाहिए कि नाइपर क्यों, आखिर ऐसा क्या है कि नाइपर निकालेंगे तो तीर मार लेंगे, और जिन्होंने निकाले उन्होंने ज़िंदगी में क्या तीर मार लिया है। आपकी भाषा में सिंपल सी बात है। देखिए, नाइपर जो है एक अपने आप में ऑटोनोमस और बेस्ट इंस्टीट्यूट है। क्यों मैं बेस्ट बोल रहा हूँ? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया है, सुविधाएं बहुत बढ़िया है, फैकल्टीज़ अच्छे हैं, ठीक है। आप जीपैट एग्ज़ाम देने के बाद फिर नाइपर के लिए फॉर्म करते हो, अप्लाई करते हो, सारी चीज़ें। जीपैट आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट का टेस्ट ले लेता है। इधर पे आप देखोगे कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। जीपैट में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट दिखेगा, फिर फैक्ट दिखेगा। इधर पे फैक्ट ज़्यादा दिखेगा, कॉन्सेप्ट कम दिखेगा। तो दोनों जगह कॉन्सेप्ट फैक्ट का मिक्सचर है, लेकिन इधर पे फैक्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। जीपैट में आप देखोगे उधर पे पूरा फार्मा है। इधर पे क्या है कि फार्मा के साथ साथ मैथ वाले कुछ पोर्शन, कुछ रीजनिंग के, कुछ इंग्लिश के, कुछ जीएस के, ये सब क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो इसका पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न अलग है। अब देखिए, जो जीपैट और नाइपर में डिफरेंस है वो थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जिनकी जीपैट में बहुत बढ़िया रैंक आ रही है कि नाइपर में भी बहुत गारंटेड ना। उल्टा भी हुआ है, बहुत सारा बात उल्टा हुआ है कि जिनकी जीपैट में 5000 रैंक थे, इधर पे आके वो टॉप कर गए हैं। जिनकी उधर पे 200 रैंक थे, 100 रैंक थे, इधर पे आके 2000 रैंक हो गई है। तो हल्के में मत लीजिए। इधर पे जब आप पढ़िए, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिए, मेन फैक्ट पे। इधर पे फोकस करिए तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट रखिए, लेकिन फैक्ट्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिए। दूसरी बात, जीपैट में पूरा का पूरा फार्मा है। इधर पे फार्मा के साथ नॉन फार्मा भी है, उसमें इंग्लिश भी है, उसमें जीएस भी है, उसमें एप्टीट्यूड भी है, जिसको हम लोग मैथ वगैरह बोल रहे हैं, उसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरी बात, जब आप रिव्यू करोगे क्वेश्चंस को नाइपर के, तो फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और केमिस्ट्री पे काफ़ी जो है काम किया है नाइपर ने, ठीक है। तो केमिस्ट्री आप अच्छे से कर लीजिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री वगैरह, और ये जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है काफ़ी अच्छे से आप देख लीजिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे से पढ़नी है आपको। जो अपने नाइपर के लिए पढ़ रहे उसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करके, ये कुछ थोड़े से बेसिक डिफरेंस है जो नाइपर के लिए आपको अप्रोच करना चाहिए। अब देखिए, इस 20 दिनों में क्या, अगर ये 20 दिन नहीं होते तब हमारी क्या स्ट्रेटजी होती, ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुँचे जो 25 दे रहे हैं, 26 दे रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल हो, जो अभी बैठने जा रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो। अगर 20 दिन नहीं होते, हमारे पास ज़्यादा होते, तब हम क्या, अब 20 दिन जब बचे तब हमारी रणनीति में क्या होगा। तो सबसे पहले हम नाइपर के बारे में जानते और समझते कि आखिर क्यों देना है, हम अपनी जवानी क्यों बर्बाद करेंगे किसी तैयारी में, हम अपना समय और टाइम क्यों देंगे। तो नाइपर के बारे में आपको अच्छे से जानना होगा, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नाइपर ज़्यादातर जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट है, आप देखेंगे रिसर्च ओरिएंटेड है। तो नाइपर के ज़्यादातर बच्चे रिसर्च में, इंडस्ट्री में ही जाते हैं। आपको बड़े बड़े टॉप पोजीशंस पे, चाहे वो कंपनी का मैनेजमेंट हो चाहिए, वहाँ पर आप देखोगे नाइपर के लोग ही दिखेंगे आपको, हायर है उस पर। तो जिनको R&D सेक्टर में, जिनके लिए इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, जिनको हायर पोजीशन पे जाना है, दे कैन गो फॉर द नाइपर। क्योंकि नाइपर MS का भी प्रोग्राम दे रहा है, M-Pharma का भी दे रहा है, M.Tech का भी, अभी तो सारी चीज़ें आ गई हैं, MBA प्रोग्राम भी दे रहा है। अभी आप देख रहे होंगे MBA की सीटें भी जो बढ़ गई, टोटल पहले 50 सीट थे, अभी 90 सीटें हो गई हैं। वो सब सारे अपडेट आपने देखा होगा, सारी चीज़ें, ठीक है। आप लोगों की काफ़ी कोशिश रही है, तो उसकी वजह से जो है सीटें भी इम्प्रूव हो गई हैं, ठीक। ये तो नाइपर के बारे में अच्छे से जान लीजिए। जानने के बाद जो है हमेशा सिलेबस देखा जाता है। सिलेबस देखने से ये पता लगता है ना, अंदर से फीलिंग आती है, बेटा तुमसे हो पाएगा ना हो पाएगा, सिंपल सी बात है। ज़्यादातर फीलिंग अच्छी वाली आ जाती है कि हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, ये तो B-Pharma का सिलेबस है, हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और अपनी अच्छी से औकात देखनी है अंदर, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन अंदर थोड़ा डीप जाना है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए एक बार अच्छे से। जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको डीप डेप्थ पता लगती है, एक ट्रेंड पता लगता है। अच्छा, केमिस्ट्री ज़्यादा पूछी जा रहा है, अच्छा ये पूछा जा रहा है, सूटिक्स में ये टॉपिक पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री में ये टॉपिक है, ये टॉपिक तो पेट है, बिल्कुल आना ही है ना नाइपर में। तो वो ट्रेंड आपको पकड़ में आएगा, तो वो ट्रेंड को पकड़ना है आपको। जितना अच्छा आप एनालिसिस करेंगे वो ट्रेंड वगैरह पकड़ लेंगे। फिर आप स्टडी करिए। और बच्चे क्या करते हैं, सीधे कोचिंग उठाते हैं और एक तरफ से बिल्कुल एकदम लेबोरियस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप स्टडी करते हैं, आप चाहे बुक से शॉर्ट नोट अंडरलाइन करके पढ़िए, चाहे आप नोट बनाइए, चाहे जो भी है, लेकिन ऐसा मटेरियल बनाइए जो रिवीजन के लिए कन्वीनियंट हो,
ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने खुद के भी 2-4 पॉइंटर नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट है। जब आप बनाते हैं तो खुद आपको चीज़ें रिवाइज होती हैं और अपने बनाए हुए नोट्स रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होती है आपको, ठीक है। तो रिवाइज काफ़ी हो जाता है, और रिवाइज करने के बाद जो है चाहे टॉपिक वाइज चाहे सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट लगा लीजिए। लगाने के बाद जो है सारे नोट्स जब आपके पास आ जाए, सारे को रिवाइज करके पूरे होल सिलेबस को मॉक टेस्ट दीजिए और जाके एग्ज़ाम दीजिए। ये एक बेसिक पैटर्न होता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का, इंक्लूडिंग नाइपर आल्सो। अब देखिए, अब आप 20 दिन में क्या करने वाले हैं। अब आपको स्मार्टली सिलेबस जो है डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब आपका यही डिसीजन जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और अगर नहीं आप कर पाए तो मैं अपनी तरफ से करके आपको दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेट फॉर दैट वीडियो आल्सो, वो भी सारी चीज़ें आएंगी, कोशिश अपने से। अब सारा सिलेबस तो आप नहीं पढ़ पाएंगे इस 20 दिन में, जो अब है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। क्या करने वाले आप, स्मार्ट सिलेबस बनाइए। कोर्स में मैंने ना एक वीडियो भी डाली हुई, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्मार्ट सिलेबस। इसका मतलब वो टॉपिक जो सबसे ज़्यादा आउटपुट देने वाले हैं आपको, ठीक। अभी तो आप ओवरऑल पढ़ रहे थे, चाहे जैसी भी पढ़ाई थी। अब 20 दिन में सारा नहीं पढ़ सकते आप, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। स्मार्ट सिलेबस बनाइए थोड़ा सा। अच्छा, सूटिक्स में ये, कोलोजी में ये, कोग्नोसी में ये, ऑर्गेनिक में ये, उन टॉपिक्स को ढूंढ ढूंढ के जो कोर्स है उसका नोट्स भी है, उसकी वीडियोज़ है, उन वीडियोज़ को आप देख लीजिए। एक दिन में 3, 4, 5, 6 वीडियोज़ आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्मार्ट सिलेबस को आप रखिए, वो मैंने वीडियो बना के डाली हुई है कोर्स में, तो जो लोग परचेज करेंगे उनको डायरेक्ट वो सब सारी चीज़ें मिलने वाली है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या है वो सब। उस स्मार्ट सिलेबस के टॉपिक को आप जो है लिख लीजिए या प्रिंट आउट ले लीजिए, उसको जो है उसकी वीडियोज़ को सारे को देख लीजिए, एक एक करके उसके शॉर्ट नोट थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको लिख लीजिए, या उसके नोट देख लीजिए कोर्स में कहाँ कहाँ पर है। उसकी वीडियोज़ आपने देख ली, उसके नोट्स देख लिए, उसी को बार बार रिवाइज़ करो, आप बार बार रिवाइज करो उसी को। तो ये जो स्मार्ट सिलेबस आप डिज़ाइन कर रहे हो, क्योंकि ये रिस्की काम भी है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, तो अगर आप कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है। सिंपल मिनिमम सिलेबस, आपको स्मार्ट सिलेबस का मतलब मिनिमम सिलेबस इतना पढ़ के जाना है, रिक्वायरमेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। और मैं श्योर हूँ, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, ईजिली इस स्मार्ट सिलेबस में आ जाएगा, ठीक है। तो कोर्स में मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी आप चाहेंगे तो मैं यूट्यूब पे करके दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या करना है, तो मैं उसी हिसाब से कर दूंगा। भाई आपको ज़रूरत होगी तभी तो, आपकी ज़रूरत के हिसाब से तो काम होगा, मेरी ज़रूरत के हिसाब से काम नहीं होगा, आपकी ज़रूरत के हिसाब से काम होगा। स्मार्ट सिलेबस को अच्छे से बनाइए आप, उन वीडियोज़ को देख लीजिए कहाँ कहाँ पर कौन सी वीडियोज़ हैं कोर्सेज में, उन नोट्स को देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है, वीडियोज़ नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप, ठीक। फॉलोड बाय द प्रीवियस ईयर के पेपर जो है, प्रीवियस ईयर पेपर चाहे आप एक दिन समय लगाइए, चाहे 2-2, 3-3 घंटा निकाल के देखते रहिए, थोड़ा एनालिसिस करते रहिए, क्या आ रहा है, क्या ट्रेंड है, समझते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, समझते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, समझते रहिए, सारी चीज़ें, ठीक। नोट्स आपके पास आएगा, बार बार उसको रिवाइज करिए। एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो गए, दूसरे के खत्म हो गए, तीसरे खत्म हो गए, तो सब्जेक्ट वाइज हमने टेस्ट डाल रखा है, उस सब्जेक्ट वाइज आप जाके टेस्ट लगा लीजिए। तो ऐसा करोगे 10-15 दिन आप करीब जब करोगे तो 15-16 दिन में सब सारी चीज़ें हो जाएंगी, 4-5 दिन आपके पास एक्स्ट्रा बचेगा ही बचेगा। फिर आप सारा सिलेबस रिव्यू करके एक आध दो जो मॉक टेस्ट है उसको आप लगा लीजिए। याद रहे, ये जो मॉक टेस्ट है एकदम लास्ट मोमेंट पे नहीं लगाना है कि अब मॉक टेस्ट लगा के कल एग्जाम देने जा रहा है, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। 2-4-6 दिन, हफ्ते भर, 5 दिन पहले ही लगाइए, ठीक है। और मॉक टेस्ट में अगर ख़राब नंबर आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे नंबर आए तो कोई खुश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं, वो थोड़े से टफ बनाए जाते हैं, तो उसका वास्तविकता से कोई कहे सच्चाई बहुत कम लेना देना होता है मॉक टेस्ट का, मैं आपको कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो अपने हिसाब से डिज़ाइन होते हैं, एक्सपीरियंस पे बेस्ड डिज़ाइन होते हैं, तो वहाँ के जो नंबर हैं वो सारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हों, एक्चुअल एग्ज़ाम में ऐसा ज़रूरी है नहीं, ठीक। आपका टाइम बाउंड प्रैक्टिस हो जाता है, सारी चीज़ें, वो सब के लिए मॉक टेस्ट होता है, टॉपिक्स आपके प्रैक्टिस हो जा रहे हैं, उन सब के लिए मॉक टेस्ट है, और ये सब सारी चीज़ें लगा लीजिए। जैसा भी आया रिजल्ट उससे परेशान नहीं होना है, ठीक। ये सब करिए, स्मार्ट सिलेबस बनाइए, उसको पढ़िए, उसके थोड़े थोड़े नोट्स जरूर 2-2, 4-4, 6-6 पॉइंट नोट करते रहिए। फिर उसके बाद जो है उस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आकर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा लीजिए, पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाए, फिर मॉक टेस्ट लगा लिए और जाके एग्ज़ाम दीजिए। सिंपल स्ट्रेटजी है ये, इतना रखिए। मेन फोकस आप जो है अभी क्योंकि 20 दिन है आपके पास है, अभी आप 10 दिन तो खींच के एकदम पढ़िए, चाहे नया टॉपिक हो चाहे पुराना टॉपिक है। कुछ लोग कहते नहीं लास्ट मोमेंट में नया नहीं पढ़ना चाहिए, अभी टाइम है, अभी बहुत कम टाइम नहीं हुआ है, 1 हफ्ता जब बचे तब बहुत ज़्यादा नया मत पढ़िए। उस समय तब नया पढ़ा जाता है जब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई मिस हो रहा हो, नया हो तो पढ़ लेता आदमी, चलो ठीक है यार इसको पढ़ लेंगे तो कई क्वेश्चन आ जाएंगे,
अभी खींच के आराम से एकदम 10-12 दिन पढ़िए आप आराम से, ठीक है। फिर यही जो स्ट्रेटजी मैंने बताई इसको फॉलो करिए, आई एम श्योर कि जो है आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो होगी। बाकी जो डिटेल स्ट्रेटजी बताई ये जीपर नाइपर 2025 वाले 26 वाले जो आगे एस्पिरेंट है उन सब के लिए यूज़फुल होगा ये सारी चीज़ें। आई होप कि आपको एक स्ट्रेटजी, एक रोड मैप भी क्लियर होगा। उसके साथ साथ कोर्सेज़ को कैसे यूज़ करना है उसको बता दिया मैंने। लास्ट में आप क्या करेंगे, वो जो रैपिड रिवीजन वीडियोज़ हैं, वो जो मास्टर वीडियोज़ हैं, उनको लास्ट मोमेंट पर आप देखेंगे, जो एक हफ्ता बचेगा। अभी उनको नहीं देखना, अभी तो फिर काम चोरी हो जाएगा, फिर आप वो डिटेल वीडियो देखोगे ही नहीं। आप लास्ट एक हफ्ता जब बचे तो उन सारे मास्टर वीडियोज़ को आप देख के जाइए, रैपिड रिवीजन वीडियोज़ को देखिए, ताज़ा ताज़ा रहेगा, एकदम छाप देना है जाके वहाँ पर जो भी आंसर आए। तो इस तरीके से आप मैनेज करेंगे इस कोर्स को, इस तरीके से अच्छे से यूज़ करेंगे। ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है। अगर कोई आपसे आगे है, फॉरवर्ड है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो उसको विनम्रता से ग्रैस्प कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको लगता है, आपका दिल, आपका मन, आपकी अंतरात्मा कहती है, गो फॉर इट। ईगो पर नहीं लेना चाहिए, नहीं मैं खुद से पढ़ के निकाल लूँगा, मैं ये कर लूँगा। देखिए जब हमारे पास समय की कम हो ना तो हमें अपने काम को सामने वाले को दे देना चाहिए कि चलो ठीक है भाई, या सामने वाले का अगर एक्सपर्टीज़ है तो हमको उसको यूज़ करना चाहिए। जहाँ पर मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं रहती मैं फैकल्टी से हेल्प लेता हूँ। हर जगह हर चीज़ आप नहीं कर सकते ना, यू नीड टू टेक द हेल्प फ्रॉम दोज पीपल आल्सो दैट दे आर हैविंग द एक्सपीरियंस, जिनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये सारा आइडिया रोड मैप आपको मैंने बता दिया, कोर्सेज के बारे में अच्छे से बता दिया, नाइपर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको बता दिया, क्यों नाइपर देना चाहिए उसकी भी इंपॉर्टेंस आपको बता दी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो आपको स्कॉलरशिप वगैरह दे रही है वो सब सारी चीज़ें आपको जो है कोई पंगा है नहीं। जीपैड की स्कॉलरशिप को लेकर पंगा था, लेकिन अब जो है पीसीआई सामने आई है तो वो फंड जनरेट करके अपना जो है पीसीआई वगैरह जो है आपको देगी स्कॉलरशिप। आई होप कि वीडियोज़ आपको काफ़ी क्लियर होंगे और बहुत सारी चीज़ आपको जो है पता लगी होंगी। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। ट्रस्ट बड़ी चीज़ होती है, जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप ट्रस्ट करके बढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बाय हार्ट पढ़िए, काम चोरी मत करिए, कोताही मत करिए। मैं नंबर अपना शेयर कर देता हूँ, कुछ भी दिक्कत हो मेरे साथ कनेक्ट कर लेना 9519980214 पर, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे कनेक्ट कर लेना, कुछ भी दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है। आपका जो मेंटर है वो इनफ कॉम्पिटेंट है, आप भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। जो पुराने उनको पता है, बाकी जो नए हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैं नाइपर क्वालिफाइड हूँ, जब मेरे प्रोफाइल के बारे में आप चेक करेंगे विल गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। तो इसी बातों के साथ जो है मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लाइफ में थोड़ा सा बदलाव लाने की मैंने कोशिश की है और ये वीडियो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक वगैरह मैंने दे दिया, आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बार बार मैं याद दिला दे रहा हूँ, इनोवेटर्स अड्डा और फार्मा पाथफाइंडर्स जो ऐप था उसको मर्ज करके टूटैक्सो अकेडमी के नाम से कर दिया गया है। सारी जगह आपको टूटैक्सो के नाम से मिलने वाला, ठीक है। तो आप जो लोग जिनको रिकमेंड भी करें, आप बताएं भी तो टूटैक्सो अकेडमी, ठीक है, टूटैक्सो अकेडमी के नाम से बताएं कि ये नाम से करंट हो गया है, इस नाम से सर का वो है, तो आप सर्च करेंगे लोग तो आएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, ना खुद करना है और ना होना है, इसी नाम से हम लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।